आप कहेंगे बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट गड़बड़, हरियाणा की गड़बड़, दिल्ली की गड़बड़, और चुनाव सारे लड़ेंगे। आप क्या चाहती कि चुनाव लड़ना बंद करके हम इनको हिटलर बना दें, ज्ञानेश कुमार को, ज्ञानेश गुप्ता को हिटलर का साथी गोएबल्स बना दें? ये चाहती हैं आप? वो आज गेट लॉस्ट कर रहा है, कल हमको गोली मार देगा। मतलब कुछ संविधान में प्रोविजन है कि अगर वैलिडेशन नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा। 10 चीज हो सकता है, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? फर्जी आप कांग्रेस की फर्जी है। पता है कि वो इन्फ्लुएंसर कर लीजिए बस। नहीं, अब जाना चाहिए आप चले जाइए। वाह दीदी जवाब आपके पास डॉक्टर अजय होता नहीं है। खत्म करने दीजिए ना भाई। अब ये कम से कम मेरे पास अपील का जवाब है। जवाब तो मैं आपको सब चीज दूंगा, आपको सुनने का हिम्मत नहीं। जवाब दे दीजिए। आपको सुनने की हिम्मत नहीं, आपको एजेंडा चलाना है। दो लाइन बोलने लगता हूँ, बीच में बोलने लगती हैं। क्योंकि जवाब नहीं होता आपके पास। कुछ भी जवाब होता है बहुत हो गया आपका। अजय सुन लीजिए। जाना चाहिए तो चले जाइए, आप जाना ही है तो चले जाइए। अजय सुन लीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस में ले रहा हूँ, जजेस का रेफरेंस लेना, उसमें आप बीच में बोलने लगे। आप अपने आप को समझती क्या आप कह है? दीजिए। सारा दुनिया का ज्ञान बुद्धि आप ही लेकर आ गई क्या? कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 19 अदालतें बैठेंगी, बैठी नहीं एक भी अदालत, ताला खुला नहीं एक भी अदालत का। तो मुझे क्यों बोल रही है? सुप्रीम कोर्ट को बोलिए ना, मुझे बोलने से फायदा है। मैं ताला खुलवा दूंगा या भारतीय जनता पार्टी ताला खुलवा देगी? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, न्यूज एंकर गरिमा सिंह और कांग्रेस की प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों आज भाजपा अजय आलोक ने एंकर गरिमा सिंह और कांग्रेसी सुरेंद्र सिंह राजपूत को जमकर धोया है। दोस्तों आज बंगाल SIR पर डिबेट चल रही थी, जिसमें दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह अपनी एजेंडा के तहत भाजपा अजय आलोक को बोलने ही नहीं दे रहे थे। सवाल पे सवाल कर रही थी और अजय आलोक को बोल रही थी कि आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं, और कांग्रेसी सुरेंद्र सिंह राजपूत को बिना रोक टोक के बोलने दे रही थी। फिर आज भाजपा अजय आलोक को आई भयंकर गुस्सा, और गुस्से में पहले डिबेट छोड़ के चले गए थे, फिर बाद में सोचे होंगे कि बीच डिबेट छोड़ना ठीक नहीं होगा। फिर डिबेट में आके आज दोनों की जो धज्जियां उड़ाई वो देख आज बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी का इस पर कोई बयान नहीं है कि 27 लाख लोगों के बगैर, 27 लाख वोटर्स के बगैर वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड बीजेपी इज साइलेंट। भाई आपको भी दिक्कत होनी चाहिए ना इस पर। तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ अगर चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो यहाँ टीवी स्क्रीन पे बकबक करने से ज्यादा अच्छा है कि जिस तरह ममता बनर्जी खुद गई थी अपना केस हियरिंग खुद करने के लिए, खुद बहस करने सुप्रीम कोर्ट में, जाके बोले कि केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप काम कर रहे हैं। बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है क्या डॉक्टर अजय? इस मामले में एक मिनट 14 लाख लोग बगैर किसी पता के एक्सक्लूड हो गए, बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दिखता? हमारा एक लाइन का बात है, मुझे नहीं पता जो 27 लाख इंक्लूड हुआ है वो मेरे वोटर हैं या तृणमूल के वोटर हैं, लेकिन टीएमसी को पता है कि ये उनके वोटर है। यही मेरे और टीएमसी में अंतर है, ये आपको भी जानते हैं लेकिन आपको भी दिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ एक लाइन, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। मैंने कुछ मैं कह रहा हूँ 140 लाख लोग बगैर वोट किए हुए, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग। अगर 27 करोड़ लोग पे एंटी नेशनल एक्टिविटी का शक है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं? तो 27 लाख लोगों पे अगर उनके वोटिंग राइट्स पे शक है, चाहे लॉजिकल इनडिस्क्रिपेंसी के नाम पर, तो उनका वोटिंग उनको ट्रिब्यूनल में भेजा गया। ट्रिब्यूनल उनकी हियरिंग नहीं कर रही है, टाइमली नहीं होगा। एक मिनट गरिमा जी, जैसे नहीं बोलेगा आप कर लीजिए बस। नहीं, अब जाना चाहे आप चले जाइए। वाह दीदी, वाह दीदी। चलिए मैं साधारण सवाल पूछा डॉक्टर अजय मैंने आपसे, बोलने लग रहा हूँ, फ्लो में आ रहा हूँ। डॉक्टर अजय सिंपली पूछ रही हूँ, ये आपको सुनिए ना भाई, सुन लीजिए। क्यों इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा आपको पता है इन्फिल्ट्रेटर हैं 14 लाख खत्म करने दीजिए ना भाई। अब ये कम से कम मेरे पास सब चीज का जवाब है। जवाब तो मैं आपको सब चीज दूंगा, आपको सुनने का हिम्मत नहीं। जवाब दे दीजिए। आपको सुनने की हिम्मत देखो कि आपको एजेंडा चलाना है। सही पकड़े हैं। बीजेपी को पता है कि इन्फिल्ट्रेटर से 14 लाख लोग। इलेक्शन कमीशन कौशी जुडिशियल बॉडी है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। यू आर नो वन टू क्वेश्चन, एंड स्पेशली दिस मैटर इज नो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये अभी प्रशासनिक मामला नहीं है, ये जुडिशियल मामला है। सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग देख रहा है। जुडिशियल सारे ट्रिब्यूनल को आज की तारीख में सारे ट्रिब्यूनल पे सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं। 326 सुपरविजन में जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। अब सुन लीजिए डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए ना। 27 लाख लोग नहीं रहते, मुझे नहीं मालूम है कौन है 27 लाख। मेरे हिसाब से 27 लाख लोगों पे ऑब्जेक्शन है, उनका वोटर लिस्ट रोक दिया गया है, उनको दिक्कत है। उनको ट्रिब्यूनल जब डिसाइड करेगा तभी उनकी एंट्री होगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने हियरिंग में बोल चुके हैं कि एक इलेक्शन में वोट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। उस पर कपिल सिब्बल ने आवाज भी उठाई थी कि अगर मान लीजिए वो ठीक हो तब क्या होगा। संविधान से 326 निकाल दीजिए।
लीजिए जो हर वोटर आगे को, क्या हर करेंगे? बैलेट तो आपके वोटर पास को समय है ना? वोट करने का अधिकार मैं तो आज देता कह है। रहा हूं। आप अरे ऐसे मैं बहस- फिर गरिमा जी, ऐसे तो गरिमा जी दिक्कत सुन है ना। लीजिए। या तो आप सुन लीजिए या नहीं तो बीच में मेरे बोलते रहिए। सवाल पूछ या रही मेरी हूं, बात सुन उस लीजिए या पर बीच में बोलते आपको रहिए। आगे में तकलीफ है ना। हाँ, बोलिए। मैं आप ही को अजय सुनता हूं। अजय सुन अजय जो मैं सिंपल आपकी जो जो अजय नहीं आलोक यार, ऐसे थोड़ी ना होती है अजय डिबेट। अजय डिबेट ऐसे नहीं होती है। अजय सुनिए सही मैं कोई पहली बार एक डिबेट सवाल कर रहा हूं, कोई तरीका है? एक दो सवाल- लाइन बोलने लगता हूं, बीच में बोलने लगती हैं। क्योंकि अजय, जवाब नहीं सुन। होता आपके पास। कुछ भी जो सवाल पूछा जाए आप एक साथ जवाब दे जवाब दीजिए। होता है, बहुत हो गया आपका। अजय 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 सुन लीजिए। जाना चाहिए तो चले जाइए, आप जाना ही है तो चले जाइए। अजय सुन लीजिए। नहीं, सुरेंद्र राजपूत, ये एजेंडा चलाते हैं आप इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। गरिमा जी, अगर हम एजेंडा चलाते हैं तो हमारे खिलाफ देशद्रोह की या अफवाह फैलाने की धाराओं में एफआईआर करिए, हमें जेल में बंद कर दीजिए। क्या हमने चुनाव आयोग को मना किया है? सोनिया गांधी जी को बुलाती हैं, खड़गे साहब को बुलाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें नहीं बुला रहे हैं या चुनाव आयोग के लोग इसमें एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये एजेंडा है? आप बताइए हमें। जो जरा जरा सी बात पे एफआईआर करा करके 2-2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कराने की बात करते हैं, वो लोग अगर हम एजेंडा चला रहे होते तो एफआईआर न कर रहे होते। नंबर 1। नंबर 2, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दे में जो सबसे पहले, यहां पर मसला पार्टियों का नहीं है, यहां पर मसला देश का है। यहां पर मसला उन 27 लाख वोटर्स का है जिसको देश का संविधान कहता है कि अगर एक भी अपराधी, क्या नाम, 10 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। वही काम यह है कि जब तक आखिरी मतदाता उसमें जुड़ न जाए तब तक वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं मानी जा सकती। चुनाव आयोग से राजपूत, आप कहेंगे बिहार की वोटर लिस्ट में आप कहेंगे बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट गड़बड़, हरियाणा की गड़बड़, दिल्ली की गड़बड़, और चुनाव सारे लड़ेंगे, ये भी होगा ना। तो आप क्या चाहती, आप क्या चाहती कि चुनाव लड़ना बंद करके हम इनको हिटलर बना दें? ये चाहती हैं आप? या ज्ञानेश कुमार को, ज्ञानेश गुप्ता को हिटलर का साथी गोयबल्स बना दें? ये चाहती हैं आप? वो आज गेट लॉस्ट कर रहा है, कल हमको गोली मार देगा। मतलब कुछ भी। डेरेक ओब्रायन को गेट लॉस्ट किया उस आदमी ने। उस आदमी की हैसियत क्या है? एक अदना सा अधिकारी है आज की डेट में चुने हुए सांसद को गेट लॉस्ट कर रहा है। या आपने दरअसल आप ये रास्ता चाहती खोल हैं, आप दिया सब लोग ये कि चाहते हैं कि लोकतंत्र को आपने- खत्म कर दें। डॉक्टर अजय आलोक, मेरा सवाल दरअसल ये था जिस पर आप नाराज हुए, ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि एक भी वैलिड वोटर अगर महरूम रहता है अपने वोटिंग राइट से तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन प्रोसेस है। यहां हम बैठकर बात कर रहे हैं उन 27 लाख लोगों की जिनके लिए अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल बनेगा। दे आर नॉट इन्फिल्ट्रेटर्स, they were valid voters in 2002 वोटर रोल। रह चुके हैं वो हमारे वोटर रोल में। कैरी ऑन। वोटर डॉक्टर रोल में आजाद। रह चुके हैं, Yes. इसीलिए एसआईआर करवाई गई थी, जिसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ही यही था कि पूरे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करो, जो लोग फर्जी तरीके से चले हैं उनको डिटेक्ट करो और डिलीट करो। वही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। एक नॉर्मल आदमी, गांव के आदमी को समझ में आता है, बाकी बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आता है। दूसरी बात गरिमा जी, संबंधों की मैं मर्यादा निभाना जानता हूं, इसलिए वापस आ गया हूं। बेचारा मैं थैंक नहीं। यू सो मच, थैंक यू सो डिबेट मच। की एक मर्यादा होती है, अगर आप मर्यादा में डिबेट करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। Thank you so दो much लाइन for बोल that. नहीं रहा हूं, बीच में आप टोकने लग रही हैं। भाई, अब सुप्रीम आप कोर्ट का मुझ पर आक्षेप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ले रहा हूं, आप ठीक है। बीच में बोलने लग रही हैं। कहिए कहिए। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस में ले रहा हूं, जजेस का रेफरेंस ले रहा हूं, उसमें आप बीच में बोलने लगी कहिए ना हैं। भाई। आप अपने आप को समझती क्या है? अब कह दीजिए। सारा दुनिया का ज्ञान और बुद्धि आप ही लेके आ गई है क्या यहाँ पे? आप अपना मुझ पर मत टाइम मैं टाइम दया नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो अपनी बात बोल रहा हूं मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। तो बीच कहिए में मत ना। बोला कीजिए। कहिए। मैं यहाँ पे आपकी बात, अपनी बात, अपनी पार्टी की बात करना। हमें इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। हम सपोर्ट कर रहे हैं भारत की एक संस्था को। कल का सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है, कल या परसों के निर्णय में, कि 27 लाख लोग रह गए, हो सकता है इसमें 5 लाख वैलिड वोटर हो सकता है इसमें 5 वैलिड वोटर हो, उस 5 वैलिड वोटर के लिए भी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तब देखिएगा यहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, क्या मुंह बनेगा सबका। अभी तक एक आदमी आपने तो बोला किसी ने कि भाई अगर 27 लाख लोग में से 27 वैलिड वोटर भी हैं तो प्री इलेक्शन मत होने दो। यहां बैठ के ड्रामा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को गाली देने के लिए। ऐसा संविधान में कोई किसी तरह की कोई संविधान में ऐसी- प्रोविजन है कि अगर वैलिडेशन नहीं होता है, में कोई काम चीज जरूरी नहीं है, है, डॉक्टर अजय। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही फर्जी है है। भाजपा। 10 चीज हो सकता है, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? फर्जी आप है, कांग्रेसी फर्जी है। चुनाव आयोग को कैसे रखा हुआ था कोई जानता नहीं है क्या? एन गोपाल स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिख के दिया था नवीन चावला के बारे में कि ओपनली कांग्रेस का साइड करते हैं, ओपनली लिख के देते हैं उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन को कौन नहीं जानता है? चुनाव आयोग की बात करेंगे। राजीव गांधी के मरने पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जगह पूरे इंडिया का इलेक्शन काउंटर मैनेज कर दिया। क्या बात करते हैं? किसी को आज में आप चुनाव आयोग की दलील दे रहे हैं। सुरेंद्र जी एक मिनट। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है गरिमा जी। अजय आलोक, फिर से कहिए एक बार। अजय
मेरा एक जेन्युइन सा सवाल है। अच्छा पूछ। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, एजुकेशन हुआ, और उसके बाद एक आपके पास राइट है कि आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। वो 14,28,000 लोग जो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उसके पहले वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है। मतलब ये 14,28,000 लोग, अब अगर वो जेन्युइन भी हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों ने 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो इलेक्शन कमीशन के बोलने के बाद भी, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कि वो 14,28,000 के पास एक मौका है और वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है, अगर वो 14,28,000 लोगों को हियरिंग नहीं मिलती, तो क्या ऐसे लोगों के लिए नहीं बोलना चाहिए? ये सवाल है आपसे। बिल्कुल, मुझसे ये सवाल क्यों है सुकेश? यही बात तो कह रहा हूं, मुझसे ये सवाल क्यों है? ये सवाल तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए ना। पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं अपने देश के इंस्टीट्यूशंस के साथ हूं। जब हम विपक्ष में थे तब भी साथ थे, आज हम सत्ता में हम तब भी साथ में, और खासकर जब उसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। हु एम आई टू गिव माय एजुकेशन और माय कमेंट्स? मैं कौन होता हूं? भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? देश के संविधान की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, मॉनिटर करके हर काम करवा रही है, और हम यहां बैठ के बुद्धिजीवियों की तरह, लेफ्ट बुद्धिजीवियों की तरह बहस कर रहे हैं कि संविधान गलत है, ये कानून गलत है। मुझमें इतनी बुद्धि नहीं है भाई, आप लोग में होगी, करिए। बढ़िया था गुरु। एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक राय होगी, जैसे कांग्रेस की है, जैसे टीएमसी की है, बीजेपी की भी राय होगी ना। मेरी स्पष्ट राय है कि जिन जिन को यह मौका नहीं मिला है, जो ट्रिब्यूनल के बाहर, अब 1-2 दिन के बाद है, इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कल भी टाइम है। और अगर किसी को लगता है कि ये उनके वोटर हैं, तो उनको तो और कूद के जाना चाहिए अपने वोटर्स को बचाने के लिए। बात तो सही है। नहीं जा रहे, चलिए नहीं, एक सवाल और 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, रात में प्रयास नहीं कर सकते। खैर, लेकिन एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो ट्वीट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो ट्वीट देखा आपने? आपको लगता है कि किसी भी स्वायत्त संस्था को एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाते हुए वो ट्वीट करना चाहिए? आपको वैलिड लगता है ये? उन्होंने क्या ऐसा लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की बीजेपी को 2 टूक, असम में इस बार चुनाव भय मुक्त होंगे, प्रलोभन मुक्त होंगे? उन्होंने बीजेपी के लिए तो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा ऐसा? देखिए, ऐसा है कि अभी लवासा साहब गए। लवासा साहब 2019 में इलेक्शन कमिश्नर थे, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी पे बहुत सारे 5-6 कमेंट्स आए थे। उनकी राय कुछ अलग थी। इलेक्शन कमीशन रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ परोक्ष रूप से लेख लिखा, हमने तो कुछ नहीं कहा। ये अब भाई साहब जो टीएमसी के एमपी थे, इनका क्या नेचर रहा है पार्लियामेंट में, सब कोई जानता है। किस ढंग से क्या बात की होगी, इलेक्शन कमीशन ने उसमें क्या रिप्लाई दिया, ये आज के बदलते हुए राजनीतिक परिवेश का, जब इलेक्शन कमीशन को दलाल कहिएगा, ज्ञानेश कुमार के ठुमके लगाइएगा, ज्ञानेश कुमार को मां बहन ऊपर से नीचे तक सब में लपेट दीजिएगा, और एक ट्वीट करता है तो उसकी गरिमा पे जा गई, और रोज दिन उनकी गरिमा का शोषण करते रहिए। वो आपको राइट मिल गया जस्ट बिकॉज यू आर एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, ये तो कहा जाता है ना। वो इलेक्शन कमीशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं। को जमाना गया, आप भी जानते हैं। अच्छा, वो जमाना चला गया। इलेक्शन कमीशन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, बट इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ दिस कंट्री। बिना इलेक्शन कमीशन के चुनाव हो ही नहीं सकते हैं, तो चुनाव से आप इलेक्शन कमीशन को दूर नहीं रख सकते हैं। डॉक्टर अजय, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। बिहार के SIR के वक्त ज्ञानेश कुमार ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अनुच्छेद 326 और 324 के तहत इलेक्टोरल रोल तैयार करना, उसको फ्रीज करना, हर एक वोटर को वोटिंग राइट देना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली आंसरेबल है इस देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन पर जवाब, अगर ये 27 लाख वोटर्स रह गए, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आकर कह दे कि दिस विल बी दी प्रोसेस। इस पर हम चुप क्यों बैठे? ये जवाब चाहता है ना देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। बस इतना बता दीजिए। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ठीक से पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी की नागरिकता पे संदेह होगी और उसको तय करने के लिए ट्रिब्यूनल अगर सेटअप होगा, तो उस व्यक्ति की नागरिकता तब तक वैध नहीं मानी जाती है जब तक ट्रिब्यूनल उस पर फैसला न दे दे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। मैंने पढ़ा, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट यही कहता है, नॉन इंडियन, नॉन सिटीजन वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो ये प्रोसेस तो पूरा हुआ नहीं ना अभी, उसके बावजूद 14 लाख लोग बाहर हो गए ना। उसके एक लाइन मत खाइए। वो ये भी कहता है कि किसी की नागरिकता पे अगर संदेह है, कोई अगर विदेशी नागरिकता ले चुका है और उसकी नागरिकता पे संदेह है और मामला अगर ट्रिब्यूनल में है, तो ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक उसकी नागरिकता वैध नहीं मानी जाएगी। तो ट्रिब्यूनल तो बैठी नहीं ना डॉक्टर अजय। मैं यही कह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का बोझ, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की सजा ये एडमिनिस्ट्रेटिव अब नहीं है,
गरिमा जी, ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहा, इसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। इट्स एंटायरली अ जुडिशियल प्रोसेस। आप जुडिशियल फेलियर कहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, 2 दिन अच्छा, है। ट्रिब्यूनल बैठा नहीं, सुप्रीम अपने वोटर वाले तो जरूर जाना चाहिए भाई। सुप्रीम कोर्ट पुरोहित का जी, तो कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 19 अदालतें बैठेंगी, बैठी नहीं एक भी अदालत, ताला खुला नहीं एक भी अदालत का। तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस देश में हो रहा है ना। तो मुझे क्यों बोल रही है? सुप्रीम कोर्ट को बोलिए ना, मुझे बोलने अच्छा, कोई ये फायदा है? बीजेपी मैं का ताला खुलवा सत्ताधारी दूंगा या पार्टी भारतीय का जनता पार्टी कंसर्न ताला है। खुलवा अच्छा। देगी? दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।